देखने और सुनने वालों को शहर न्यूज़ पे खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दिसंबर अपने इख्ताम की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने को हैं और इस वक्त मेरे साथ तजियाकार नसरुल्लाह चौधरी साहब मौजूद हैं, जो साबका सदर हैं प्रेस क्लब खारियां के, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हमेशा सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है जो, उसमें जो हल्का बंदी हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने शहर न्यूज़ को टाइम दिया और आइंदा भी आपने हमें टाइम देना है जब तक आप पाकिस्तान में हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अच्छा मौसम भी अच्छा है और वक्त भी अच्छा है और इलेक्शन भी सर पे हैं, तो मैं समझ इन हालात में तो बनता है कुछ ना कुछ कुछ किया ना कुछ जाए। बनता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हल्का बंदियों में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल जी रही है। जी एनए 71 जो है ना वो चेंज हो चुका है, जी दूसरे जी। हलकों में काफ़ी चेंजिंग। तो इसमें क्या वोट बैंक में फ़र्क आएगा? असल में होता ही है कि जब भी हल्का बंदी होती है तो इस पे इख्तलाफात पे होते हैं हुँ, हुँ। और कुछ हल्के उठा के किधर लगा दिए जाते हैं, हुँ, कुछ हुँ। किधर लगा दिए जाते हैं। हुँ, हुँ। बदकिस्मती रही है कि इसमें कंसेंसस नहीं होते। हुँ, हुँ। हालांकि जो करीबी इलाका होता है उसको शामिल करना चाहिए, बाद दफ़ा बड़े लंबाई में लड़के इलाके शामिल कर लिए जाते हुँ, हैं। हुँ। अब जो नई सूरत हाल है इसके मुताबिक मैं आपको थोड़ी सी हल्का बंदी की तफसील हुँ, बता देता हुँ। हूँ कि पहले जो खारियां शहर था ये इसराइल मीर के साथ नहीं था, ठीक है, ये डिंगा के साथ लगाया गया था। ठीक है। लेकिन अब इसको इसराइल मीर के साथ अटैच कर दिया गया हुँ, है। और अब ये अगर आप देखें, आप पीपी में देखें तो पीपीस जो 32 है हुँ। वो खारियों पे मुश्तमिल है, ठीक है। सराइलगीर पे मुश्तमिल है और कोटला गिरदनवा के इलाके हैं इसमें। और जो 33 है वो लाला मूसा में है। ठीक है। ये अब बड़े शहर में रख दी उन्होंने खारियां। हुँ, हुँ। लाला मूसा का अलग है, पीपीस 33 है जिसमें लाला मूसा उसके गिरदनवा के इलाके शामिल कर दिए गए हैं। हुँ, और पीपीस 34 जो है हुँ। वो जहाँ के डिंगा का इलाका है, हुँ, हुँ। वो डिंगा और इसके गिरदनवा हत्ता के नहर के करीब करीब जो गाँव थे ना, बल्कि वो साथ वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और पीपी 34 को इन्होंने मुंगोवाल भी उसमें करीब तक ले गए हैं, मुंगोवाल भी इसमें मेरे ख्याल शामिल कर दिया गया है। हुँ, हुँ। और ये इस तरह हल्काबंदी की गई है। इसी तरह एमएनए पे भी इन्होंने किया हुआ है कि इस तरह हुँ। एमएनए में हमें जो अ, सूट करते हैं हल्के, ये हमारे जो करीबी हैं, जो हमारे जो मुतलका हैं, उनमें एक तो है कि एनए 65 हुँ, हुँ। और एनए 66। हुँ, हुँ। एनए 65 जो है ये तो हो गया हमारा हल्का, हुँ, जिसमें हम हमारे जो आबिद साहब पहले थे इलेक्शन में, हुँ, लियाज साहब थे हुँ, पीटीआई के। हुँ, और ये जो लाला मूसा उसमें खारियां, हुँ, कोटला, हुँ। सराइलमगीर, वो जो हुँ। पहला हल्का है वही है जी, सिविल। जी। लेकिन जो एनए 66 है हुँ, वो लाला मूसा टूवर्ड डिंगा की तरफ, हुँ। वो साथ साथ ये गुजरात के साथ साथ आता है। हुँ। और ये हल्का बंदी की गई अच्छा, है। बात करते चलें खारियाँ के मसले मसाइल पे। जब कभी इलेक्शन होते हैं तो खारियाँ के लोग एक आस उम्मीद लगाते हैं कि हमें कोई भी इलेक्ट गवर्नमेंट होगी तो वो हमारे मसाइल पे देखेगी सुनेगी। तो आप भी देखते आ रहे हैं, हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि चाहे वो सर्विस रोड हो, चाहे वो यहाँ पे कोई पार्क का मनसूबा हो, खारियाँ हमेशा जो ना लोगों की नज़रों से ओझल ही रहा है। और जबकि ये कहा जाता है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक मरकज़ है। अली भाई ये सिर्फ पाकिस्तान की सबसे अमीर तहसील इसको कहा जाता है। अवर जो पाकिस्तानी है उनका ये मस्कन है। हुँ, पूरी दुनिया में अवर पाकिस्तानी फैले हुए हैं और बड़े बड़े अच्छी जगहों पे हुँ, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हुँ, और हुँ, मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो सियासत में जब आते हैं हम, तो बाकी मुल्क की तरह ये लड़का तो इलाका तो ज़्यादातर मैं समझता हूँ महरूमी का शिकार है। हुँ, हुँ, कभी सर्विस रोड के नाम पे वोट लिए जाते हैं, हुँ, हुँ, कभी कुछ ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएँगे उसके नाम पे ले जाते हैं, हुँ, हुँ, कभी अंडरपासेस पे नाम पे वो लिए जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन ये है कि इस हल्के को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है हुँ, और यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इससे बहुत ज़्यादा मायूस हैं। हुँ, हुँ, और वो जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो वो कहते हैं वहाँ एक ही उनके देन में होता है कि हुँ, वहाँ पाकिस्तान में ईमानदारी से काम नहीं किया जाता, हुँ, हुँ, वहाँ कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है। हुँ, अगरचे कुछ काम करते भी हैं हुँ, हुँ, तो वो अपने इलाके की हद तक करते हैं। हुँ, खारियाँ को बदकिस्मती से आज तक कोई क़यादत नहीं मिल सकी हुँ, हुँ। और यही इसकी महरूमी की वजह है। अच्छा, अभी जबकि इलेक्शन करीब तरीन है और अब हर दफ़ा ऐसा होता है कि जो हर शहर से आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं। जी, जी। तो इस दफ़ा वो आज़ाद उम्मीदवार कम देखने को मिल रहे हैं या उनसे बातचीत कम हो रही है या अभी इसमें वक़्त है कि वो सामने आएँगे? आज़ाद उम्मीदवार तो कम ही नज़र आएँगे आपको इस बार। सियासी जो पार्टियाँ हैं और ख़ास तौर पे अगर आप सियासत में गहरी नज़र के देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है हुँ, हुँ, वो अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। हुँ, हुँ, आज़ाद ब
कम होंगे, उन्हें पता है कि उनके जीतने के चांस कम होते हैं। लेकिन इस दफ़ा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हमारे अगर देखा जाए ना हल्का में अगर एनए की बात करें तो एनए के वो जो पुराने उम्मीदवार थे उनको शायद इस बार नज़रअंदाज किया जा रहा है। आबिद रज़ा साहब जो हैं वो तो अपनी सीट पे पक्के हैं, तो लेकिन जो दूसरा हल्का है हमारा जहाँ कमर ज़मान साहब खड़े होते हैं, तो वो वहाँ एक नए कैंडिडेट आ रहे हैं नसीर सिद्ध साहब, उनको चांस काफ़ी हैं उनके वहाँ टिकट मिलने के, उनके बाई ईयर चीफ भी हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन में उनके एक बड़े करीबी वजीर हैं जो उनको हर लिहाज सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनका वो हल्का क्लियर होगा और जाफर साहब को शायद किसी और जगह पे कंसल्ट कर दें। लेकिन अभी इनकी मीटिंग होनी है, अभी इनका कन्वेंशन है, उसके बाद इनके इंटरव्यूज़ हैं, लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ कि नसीर बासित जो है ना वो अभी तक इफेक्टिव है, और ये जो हमारा इलाका है इसमें नून को शामिल होगा। पीटीआई के लोग तो छुपे हुए हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये बताएं कि इस वक्त जो ग्राउंड सूरत हाल है, वोट कास्ट करने वाला शख्स क्या सोच के वोट कास्ट करेगा, उसके ज़हन में क्या होगा? आप हकीकत में पूछें तो इस बार वोट कास्ट करने वालों के अंदर भी मायूसी होगी, और वो जिस तरह सिस्टम से आदमी हो जाता है ना, नाउमीद सा हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे। लेकिन ये है कि ये डिपेंड करेगा कि आपका वो जो रेशो है क्या है। अगर वो फीसद नहीं होती तो फिर वो इलेक्शन में भी थोड़ा सा हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज कंप्लीट नहीं होती जितनी उनको मतलूबा होती है तो वहाँ इलेक्शन भी होता है कि वहाँ दौड़ी कराए जाएँ। लेकिन इस दफ़ा जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनका तो प्रोग्राम यही है किसी तरह ये इलेक्शन को कंप्लीट किया जाए और क़यादत वो जिसको चाहते हैं उसके हवाले कर दें। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आखिर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान में हैं, आप हमें अपना वक़्त देते हैं और हम आपकी जो राय है वो लोगों तक पहुँचाते रहें। मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्शन भी वक़्त में होंगे इंशाल्लाह, सबको उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। इस इलेक्शन में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आप खुद एक ओवरसीज़ हैं, तो उनका क्या रोल है और क्या किरदार होगा? असल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मेरिट देख के वोट देते हैं, और वो मेरिट के मुताबिक जिसको समझते हैं ना, और मुझे जैसे लगता है कि जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस दफ़ा वोट कम कास्ट करेंगे, क्योंकि अगर सियासी माहौल ठीक हुआ तो शायद फिर वो कास्ट करें, अदरवाइज नहीं है। इस दफ़ा अगर सबसे दिलचस्प जो सूरत-हाल होगी ना, वो ओवरसीज़ से ज़्यादा इन सियासतदानों के अपने दरमियान होगी, क्योंकि मैंने देखा है ना कि आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मिसाल दी खारियाँ, लाला मुसा, डिंगा, ये हमारे हल्के बनते हैं। जो लाला मुसा हल्का है वहाँ तनवीर अशरफ कायरा साहब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी टिकट ये लें, और वहाँ जो नदीम असगर कायरा साहब वो चाहते हैं कि वहाँ उनको दिया जाए। तनवीर अशरफ कायरा साहब ये चाहते हैं कि चूँकि वो डिंगा में पहले कहते थे मैं नाज़िम रहा हूँ, तो वो डिंगा में निडर रहा है, वहाँ मैंने काम किए हैं, तो वो डिंगा की तरफ चले जाएँ और मैं लाला मुसा में करूँ, और ये जंग होगी। जाफ़र साहब चाहेंगे कि मुझे एडजस्ट किया जाए। कमर जो हमारे आबिद साहब हैं, उनको जो थोड़ा एज हासिल है कि उन्होंने साबका दौर में कुछ काम भी करवाया है, उनके पास तो कुछ कामों का बयानिया है, बाकी पार्टियों के पास बदकिस्मती से बयानिया भी नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आज के हमारी नशिस्त में नसरुल्लाह चौधरी साहब थे, जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपनी राय दी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम गाए बगाए इनसे इस हवाले से बातचीत करते रहें। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सहर न्यूज़।